अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, आई होप आप सब लोग खैरियत से होंगे। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है आइडेंटिफिकेशन परेड, जिसे शनाख्त परेड भी कहा जाता है। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन परेड एक ऐसा प्रोसीजर है जिसके अंदर ऐसे एक्यूज पर्सन की शनाख्त की जाती है जिसको नॉर्मली विक्टिम या विटनेस नहीं जानता, जिसके नाम एड्रेस के बारे में उसे नहीं पता, लेकिन सामने आने पर उसे पहचान सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एक डकैती होती है। डकैती के अंदर आप जो है मुलजिमों को नहीं जानते कि वो कौन है, कहाँ से आए हैं, उनका एड्रेस क्या है, नाम क्या है उनका। आप सिंपली जाते हो पुलिस स्टेशन में, वहाँ पे जाके एफआईआर दर्ज करवा देते हैं। एफआईआर जो दर्ज करवाई जाती है वो बेसिकली वहाँ पे आप उनका सिंपली हुलिया बताते हैं कि उनका रंग इस कलर का है, उन्होंने कपड़े इस तरह के पहने हुए थे, बालों का जो है वो स्टाइल इस तरह का था। मतलब आप सारा कुछ उसके बारे में ब्रीफ जो है वो बता देते हैं। तो फिर होता क्या है, जब पुलिस उस तरह के कोई लोग जो है अरेस्ट करती है किसी भी दूसरी वारदात में या आपकी एफआईआर की बेस पे, तो आपको सिंपली कॉल कर लिया जाता है कि आप आके जो है ना उन लोगों को पहचान लें। पुलिस का रोल आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर सिर्फ इस हद तक है कि उन्होंने सिंपली जो एक्यूज पर्सन है, जो मिलते जुलते हैं आपके केस के, उनको सिर्फ गिरफ्तार करना है। इसके अलावा उनका कोई रोल नहीं होता। आइडेंटिफिकेशन परेड जो है वो नॉर्मली जेल के अंदर करवाई जाती है, थाने में नहीं करवाई जाती। मजिस्ट्रेट जो है वो इसको कंडक्ट करवाता है। बेसिकली आइडेंटिफिकेशन परेड जो है ये एक एग्जामिनेशन है जो मजिस्ट्रेट की तरफ से कंडक्ट किया जाता है इन्वेस्टिगेशन के टाइम पे, जिसका बेसिक मकसद जो है वो ये होता है जो मेन एक्यूज है उसको आइडेंटिफाई किया जा सके, विटनेस की तरफ से या विक्टिम की तरफ से। अगर इसके प्रोसीजर की बात की जाए तो कानून शहादत ऑर्डर में इसका कोई प्रॉपर प्रोसीजर नहीं बताया गया, सिंपली आइडेंटिफिकेशन परेड के बारे में बताया गया आर्टिकल 22 के अंदर। इसका जो प्रॉपर प्रोसीजर है वो है पुलिस रूल्स 1934 के अंदर पैराग्राफ नंबर 26 सब पैराग्राफ नंबर 32 पेज नंबर 756। इसके अलावा हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर है उसका पेज नंबर 72 से लेकर 74 तक। लास्ट ईयर भी एक जजमेंट आई थी जस्टिस आसिफ सईद खोसा साहब की तरफ से, पीएलडी 2019 सुप्रीम कोर्ट पेज नंबर 488। इस जजमेंट के अंदर उन्होंने बात की थी कि जो आइडेंटिफिकेशन परेड है, जब कोई किसी मुलजिम को आइडेंटिफाई किया जाता है तो इसका मकसद ये नहीं है कि उस बंदे को जो है सजा दे दी जाए। उसका मकसद सिर्फ इतना होता है कि एक जो प्रॉपर प्रोसीजर है क्रिमिनल का उसको चलाया जा सके, एविडेंस को कॉर्पोरेट किया जा सके, ताकि आगे चल के एक प्रॉपर जो है उसके खिलाफ मुकम्मल एविडेंस इकट्ठा किया जा सके। और जिस बंदे को आपने आइडेंटिफाई कर लिया है उसके बारे में फिर आपको प्रॉपर बाकी भी एविडेंस जो है ना वो देना होता है, सिर्फ उसी की बेस पे उसको सजा नहीं दी जा सकती। अगर अब आर्टिकल 22 की बात की जाए उसके अंदर वो कहता है कि फैक्ट्स जिनको एक्सप्लेन करना ज़रूरी है या जो रेलिवेंट फैक्ट को इंट्रोड्यूस करवाते हैं। इंट्रोडक्शन की बात की जाए, अब सपोज आप उस बंदे को नहीं जानते जो मेन एक्यूज है, सिर्फ आपको उसके हुलिये के बारे में पता है। अब जब आप उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हो आइडेंटिफिकेशन परेड के दौरान, आपने उसको पहचान लिया है, अब वो डेफिनेटली रेलिवेंट है आपके केस के, फैक्ट एंड इशू के रेलिवेंट वो वहाँ पे बन जाता है जब आप उसको आइडेंटिफाई करते हैं वहाँ पे। तो इसका अगर प्रोसीजर की बात की जाए तो प्रोसीजर जो है इसका हाई कोर्ट ऑर्डर एंड रूल्स के अंदर भी और पुलिस रूल्स के अंदर भी है। उसमें सिंपली उसने कहा है कि ये मजिस्ट्रेट ने इसको कंडक्ट करवाना है, प्रॉपर इसकी प्रिकॉशंस ली जाएंगी कि जो एक्यूज पर्सन है जिनको गिरफ्तार किया गया है उनको शनाख्त परेड से पहले गवाहों के साथ ना मिलवाया जाए, उनको ना दिखाया जाए। नॉर्मली मे भी आपने कोर्ट्स के अंदर देखा हो कि जो एक्यूज पर्सन होता है जिसकी शनाख्त करवाने के लिए उनको लाया जाता है, उनके चेहरे के ऊपर मास्क होता है, उनका चेहरा जो है काले कपड़े के साथ कवर किया जाता है ताकि शनाख्त परेड से पहले उनको किसी के सामने भी पेश ना किया जाए। और जब शनाख्त परेड करवाई जाती है उस वक्त जो मुलजिम है उसी तरह के मिलते जुलते और भी लोग जिनको डमीज कहा जाता है वहाँ मौजूद होते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर उसका कलर वाइट है तो उसी तरह के लोग 7-8 और भी वहाँ पे मौजूद होंगे जो बिल्कुल उससे रिजेंबल करते होंगे, ताकि उसको आइडेंटिफाई करना इतना इजी ना हो, बाकी लोगों के साथ हो, ताकि पता चल सके कि वाकई में ही जो विटनेस है या जो
विक्टिम बंदा है वो वाकई में उन लोगों को पहचान सकता है या नहीं पहचान सकता। तो उसी तरह के गेटअप के अंदर उन लोगों को वहाँ पे पेश किया जाता है। और अगर विटनेस एक से ज़्यादा है तो उनको आपस में मिलने नहीं दिया जाता है। फॉर एग्जांपल पहला गवाह जो है गया है, जाके उसने वहाँ पे देखा है, उन लोगों को शनाख्त की है किसी बंदे की, तो उसको दूसरे रास्ते से वापस लाया जाता है ताकि वो दूसरे गवाह के साथ आके ना मिल सके और दूसरा गवाह अपने तौर पे दोबारा से आइडेंटिफाई कर सके, ताकि किसी किस्म का पॉइंट आउट वो ना कर सके। और ना ही पुलिस की किसी किस्म की इन्वॉल्वमेंट की जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड के अंदर कि वो किसी भी मुलजिम को नुकसान ना पहुंचाएं। फॉर एग्जांपल कोई बंदा था किसी डकैती में पकड़ा गया, आप उसी को इन्वॉल्व करवाने के लिए वो उसको पॉइंट आउट करें। तो इन सारी चीज़ों से बचाने के लिए जो है पुलिस को इसके अंदर शामिल नहीं किया जाता है। इसमें सिंपली मजिस्ट्रेट होता है। और अगर मजिस्ट्रेट मौजूद नहीं है और कोई इमरजेंसी है तो फिर जो सरपंच होता है उसको बुलाया जा सकता है। और अगर सरपंच भी नहीं है तो लंबरदार को जो है वो बुलाया जा सकता है, उसके साथ दो तीन लोग जो जिनका इस केस के साथ किसी किस्म का कोई ताल्लुक ना हो, उनकी मौजूदगी में आइडेंटिफिकेशन परेड करवाई जा सकती है। तो नॉर्मली मजिस्ट्रेट की तरफ से जो है ना एक लिस्ट तैयार की जाती है आइडेंटिफिकेशन परेड के हवाले से। उसमें मुलजिम के साथ साथ बाकी जितने लोग जो डमीज मौजूद हैं उनका नाम, एड्रेस, टोटल उनकी जो है ना मालूमात वो सारी उसमें लिख ली जाती है। और फिटनेस की तरफ से जो जो उसके एक्सप्रेशन होते हैं, उसका बिहेवियर होता है, उसको भी नोट किया जाता है। फॉर एग्जांपल एक्सप्रेशन की बात की जाए तो उसमें नॉर्मली होता ये है कि अब सपोज विटनेस गया है, उसने जाते ही किसी बंदे को पॉइंट आउट कर दिया है। अब ये था कि उसने फौरन उस बंदे को पहचान लिया है। इस तरह के एक्सप्रेशन, उसका बिहेवियर कि वो वहाँ पे जाके सारे लोगों को वन बाय वन करके सारों को देख रहा है, उसके बाद पॉइंट आउट कर रहा है, ये सारी चीज़ें जो है ना वो लिखी जाएंगी वहाँ पे। और अगर किसी एक्यूज पर्सन की तरफ से कोई एतराज़ है तो उसको भी वो किया जाएगा। इवन कि उनको यहाँ तक इस चीज़ की इजाज़त दी जाती है कि वो अपनी नंबरिंग, फॉर एग्जांपल 1 2 3 4 5 की रो में वो लोग खड़े हुए हैं तो उनको नंबरिंग चेंज करने का भी कह दिया जाता है, ताकि ऐसा ना हो कि पहला गवाह गया है, उसने जाके जो चौथे नंबर पे अक्यूज पर्सन खड़ा था उसे पॉइंट आउट किया है, तो वो जाके दूसरे को कह दे भी आपने भी चौथे नंबर वाले को करना है। तो उनकी अरेंजमेंट जो है ना उसको तब्दील कर दिया जाता है। उसके बाद फिर जो इसके अंदर है मेन कि इस किस्म की जो है ना टोटल प्रिकॉशन लेनी है कि उन लोगों को आपस में ना मिलवाया जाए उससे पहले, आइडेंटिफिकेशन परेड से पहले पुलिस की तरफ से भी कोई इन्वॉल्वमेंट ना की जाए। और मजिस्ट्रेट ने सारी चीज़ों को प्रॉपरली चेक करना है और प्रिकॉशन के बारे में भी मेंशन करना है। जब रिमांड दिया जाता है उस वक्त उस चीज़ों का भी बताना है। अब मजिस्ट्रेट की ये सारी चीज़ें जो है उसी के ऊपर है कि उन्होंने ये सारी प्रिकॉशन को लेना है। अब इसकी मैं मिसाल देता हूँ कि फॉर एग्जांपल आपका कोई मोबाइल गुम हो गया है, फॉर एग्जांपल कि वो सैमसंग का मोबाइल है तो आप जाके मोबाइल चोरी का या मोबाइल गुम होने की जब एफआईआर दर्ज करवाते हैं, समटाइम्स जब आपको बाद में फिर बुलाया जाता है कि मोबाइल जो है ना वो मिले हैं, तो आप आके जो है ना अपने वाला मोबाइल देख लें, ठीक है। तो फिर पुलिस वहाँ पे क्या करती है, काफ़ी सारे दूसरे मोबाइल्स भी, कुछ जो है वो महंगे होंगे और कुछ जो है वो हल्के वाले मोबाइल होंगे, फॉर एग्जांपल ओप्पो क्यू मोबाइल या साथ में आईफोन वगैरह को भी वो इंक्लूड कर लेंगे, ताकि ये देखने के लिए कि आप वहाँ पे जाके आप अपने मोबाइल को ही वो करते हैं या किसी दूसरे को। और वो अपने मोबाइल भी समटाइम्स जो है ना उनके अंदर शामिल कर देते हैं। फॉर एग्जांपल एसएचओ का मोबाइल था आईफोन का, उसने वो भी साथ शामिल कर दिया। अगर आप आईफोन को जाके पिक करेंगे तो डेफिनेटली वो समझ जाएंगे कि आप जो है ना वो फ्रॉड कर रहे हैं। अगर आप वाकई में सैमसंग को, अगर आपका मोबाइल था और उसी मोबाइल को आप पिक करते हैं तो वो आपके हवाले कर दिया जाता है। आइडेंटिफिकेशन परेड का प्रोसीजर भी टोटली इसी तरह ही होता है। जो मेन मुलजिम है उसके साथ और लोगों को भी शामिल कर देना, ताकि आप सही से जो है ना उनकी शनाख्त कर सकें। ये ना हो आप किसी के साथ पर्सनल हो के उसको पॉइंट आउट करो, उसको सजा दिलवाना चाह रहे हो, तो इस तरह का काम ना हो सके। और अगर जो हुलिया दौरान वारदात उस मुलजिम का होगा उसी गेटअप के अंदर उसको लेके आया जाएगा। फॉर एग्जांपल उस दिन उसके बाल बड़े हुए थे या दाढ़ी रखी हुई थी, तो बाद में उसने शेव करवा ली, तो जब आइडेंटिफिकेशन परेड होगी तो उसको दोबारा उसी हुलिये में ही लेके आया जाएगा ताकि आप इजीली उसको पहचान सको। इसके अलावा समटाइम्स क्या होता है कि मुलजिम के चेहरे के ऊपर किसी किस्म का कोई इंजरी होती है, कोई निशान होता है,
तो उसके साथ जो बाकी डमीज हैं फिर उनको भी उसी तरह का मार्क लगाया जाता है, उसी तरह का जो है ना एक्सप्रेशन दिए जाते हैं, ताकि आप पॉइंट आउट जो है ना वो उसी बंदे को ही करो जो मेन एक्यूज है, जो मेन कल्प्रिट है इसके अंदर। तो बेसिकली आइडेंटिफिकेशन परेड का टोटल यही ब्रीफिंग थी जो मैंने आपके साथ शेयर किया है। अगर किसी किस्म की कोई क्यूरी हो तो काइंडली कमेंट सेक्शन में मेंशन कर दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।